है कि स्टेशनरी पुली है जिसको हम टांग दिए, और इसमें एक काउंटर वेट है कैपिटल एम मास का, है ना, और एक लैडर है। लैडर मतलब सीढ़ी होता, ठीक है, ये ऐसा सीढ़ी है, इस पे एक आदमी है, इस आदमी का मास m है, तो लैडर का मास क्या हो जाएगा, m माइनस m, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द मैन ऑफ मास m क्लाइम्स अ डिस्टेंस l डैश विथ रिस्पेक्ट टू लैडर, ठीक है, एंड स्टॉप्स, नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द रोप एंड द फ्रिक्शन इन द पुली, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ये इसके रिस्पेक्ट में एल डैश चढ़ा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, सीढ़ी पे वो मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चढ़ा ना, तो वो लेंथ कितना है, एल डैश। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहां पे एक जो गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों का, वो बोलते हैं कि सर इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, इधर mg है, इधर भी mg है ना, तो है ना, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट पे था। क्या था, रेस्ट पे। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, ध्यान से देखो, अगर आप इसको सिस्टम ले रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये mg और mg कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे एक और फोर्स यहां भी, तो दिक्कत। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, काउंटर क्वेश्चन, ऐसा भी तो हो सकता है ये mg और ये mg मिलके इस f को बैलेंस कर रहा हो। अरे कर रहा हो ना, अरे ऐसा हो सकता है ना भाई, हम नहीं बोल रहे हो रहा, बट हो तो सकता है कि mg और ये दोनों का कंबाइंड क्या, कैपिटल है mg, और वो f किसके बराबर हो जाए, 2mg के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 2mg के बराबर। ऐसा भी तो हो सकता है। कोई बताएगा कि ऐसा नहीं होगा? कोई बता सकता है ऐसा नहीं होगा? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये भी mg तो एक्सटर्नल ही है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? समझ में आया मेरा सवाल क्या है? हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी तो सिचुएशन बन सकता है कि ये mg और ये mg और वो f बराबर हो जाए, तो भी तो सेंटर ऑफ मास का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये जो f है ये मेरे हिसाब से 2t के बराबर है। क्यों नहीं होगा बराबर, ये हम समझा देते हैं। ये f किसके बराबर है, 2t के बराबर। किसके बराबर है, 2t के बराबर। कोई दिक्कत? अच्छा, इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ध्यान से। तो लैडर पे नीचे लग रहा है m माइनस mg, और इधर लग रहा है टेंशन t। अरे लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है। ये आदमी जब लैडर पे चढ़ रहा, तो ये आदमी लैडर को पुश कर रहा होगा, तो लैडर पे नॉर्मल लग रहा होगा। अरे लैडर पे नॉर्मल लग रहा होगा। अच्छा, इस आदमी का बनाओ, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। मेरे हिसाब से नॉर्मल mg से बड़ा है, तभी तो लैडर के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेट किया, और तभी तो ऊपर गया। और जैसे ही ये नॉर्मल mg से बड़ा है, मतलब ये जो टेंशन है वो m प्लस mg के बराबर तो नहीं। अगर नॉर्मल वर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, mg के बराबर, तब टेंशन m प्लस mg के बराबर होगा। लेकिन ये तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा, अरे कर रहा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हम आपको फ्री में बता रहे हैं। अगर नॉर्मल mg से ज्यादा है तो नीचे का फोर्स ये mg से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये टेंशन mg के बराबर नहीं है, तो टोटल 2mg के बराबर नहीं होगा।
समझ में आया? मतलब इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, तो ये बोल देना कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, गलत है। ये चीज समझ में आया? अरे ये चीज समझ में आया? ये देख बेहोश पर आओ, ठीक है? चल, मतलब इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ा खास है, वो हम बता। अगर ध्यान से इसको देखो, इसको, तो ऊपर फोर्स कितना है T, नीचे फोर्स कितना है mg। उसी तरह इस पूरे को देखो, पूरे को, तो ऊपर फोर्स क्या है और नीचे फोर्स क्या है mg। अरे है ना? इस दोनों सिस्टम पे देखो तो बिल्कुल एक जैसा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस सिस्टम को देखो और इस सिस्टम को देखो तो दोनों सिस्टम पे एग्जैक्टली एक जैसा फोर्स लग रहा है। अरे तो दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि दोनों स्टार्ट भी एग्जैक्टली 0 से कर रहा है। मतलब दोनों पे फोर्स सेम है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, मतलब सेम टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। कुछ नहीं समझ में आया? अरे इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? टेंशन और mg। इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? टेंशन और mg। तो क्या इस सिस्टम और इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? अरे होगा। और दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। कैसे? m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो रहा है। और वो सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो इसका सेंटर ऑफ मास x से ऊपर गया और इसका सेंटर ऑफ मास भी x से ऊपर गया, तो सेंटर ऑफ मास का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा mx प्लस mx डिवाइडेड बाय 2m, यानी सिंपली क्या आ जाएगा? x। आएगा। मतलब अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो मान लो ये ऊपर गया होगा डेल्टा y1, कितना गया होगा? डेल्टा y1। तो कंस्ट्रेंट से आप बोल सकते हो कि अगर ये डेल्टा y1 ऊपर जाएगा तो सीढ़ी को डेल्टा y1 नीचे आना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आया? कंस्ट्रेंट। अच्छा, इस साइड का सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर गया उतना ही इस साइड का सेंटर ऑफ मास को भी ऊपर जाना पड़ेगा, सीढ़ी नीचे आएगा। बट ये जो सिस्टम है ना, आदमी और सीढ़ी का कंबाइंड सिस्टम, उसका सेंटर ऑफ मास पक्का क्या हुआ होगा? ऊपर गया होगा। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर इधर जाएगा उतना ही ऊपर इधर भी जाएगा। गजब बात करता है, इतना देर से यही समझा रहे थे, फिर बोलता कैसे सर? अच्छा, इधर का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया ये हमको नहीं पता, यही तो निकालना। अरे यही तो निकालना। इधर का सेंटर ऑफ मास पे बात करते हैं, इधर के सेंटर ऑफ मास पे सीढ़ी कितना नीचे जाएगा? डेल्टा वन माइनस साइन के साथ हो रहा रह जाएगा। तो लिखोगे m माइनस m माइनस डेल्टा y1। क्या दिक्कत है? अरे मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीढ़ी का मास क्या होगा? m माइनस m। अच्छा, आदमी प्लस m, आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या? बोला कि इसके रिस्पेक्ट में l चला और ये कितना चला? डेल्टा y1, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m
इससे क्या निकल जाएगा, डेल्टा y1, और संयोग से वही सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सिस्टम के भी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वही हो जाएगा। सॉल्व करो, m डेल्टा y1 बराबर माइनस m डेल्टा y1 प्लस m डेल्टा y1, अरे होगा प्लस ml माइनस m डेल्टा y1। ये और ये मर गया, कुछ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 2m डेल्टा y1 बराबर ml, तो डेल्टा y1 बराबर ठीक है। इसको L डैश बोला क्वेश्चन में, ठीक है, तो उससे कोई फर्क, हाँ बोल, आंसर देख लो, देख लो। ठीक है, और ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 1.161 होमवर्क के लिए लिख लो, क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए लिख लो, और होमवर्क लिख लो HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। अब ये नहीं बोले कि कल करके आना, मतलब ये सब करते रहो। अब HC वर्मा में 61, 38 to 42 सब HC वर्मा एक्सरसाइज, और 24 to 32, 38 to 42, 46 to 52, 24 to 32। देखो यहां तक के हिसाब से जो जो होमवर्क आपका बन सकता है, जो आप कर सकते हो, HCB एक्सरसाइज EX ER CI SC, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61, 38 to 42, 46 to 52, 24 to 32, और असाइनमेंट अभी दिए नहीं है ना, किस किस को चाहिए बता देना। 26 तक कर लेना है, टिल 26 लिखें, ठीक है, और O1 में 16 तक टिल। और यूरोडोप का एक सवाल जो कल करके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एक और सवाल करेंगे फिर खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ तो इसलिए तो बोले एक सवाल और करेंगे।